सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। चांडिल के हुमीद इलाके में स्थित बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड यानी बीएसआईएल का प्लांट एक बार फिर बंद हो गया है। प्लांट बंद होने से करीब 450 से ज्यादा श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर 1000 से ज्यादा लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा असर चांडिल चौका और नीमडी के आसपास के बाजारों और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा। दरअसल बीएसआईएल और प्लांट का संचालन कर रही वनराज स्टील के बीच आपसी तालमेल बिगड़ने के बाद यह स्थिति बनी है। साल 2022 से वनराज स्टील इस प्लांट को बीएसआईएल से किराए पर लेकर चला रही थी। समझौते के तहत हर महीने 2 करोड़ रुपए किराया देना तय था, लेकिन हाल के दिनों में वनराज स्टील ने किराया घटाकर 1 करोड़ रुपए करने या फिर पावर प्लांट को पूरी तरह दुरुस्त करने का प्रस्ताव रखा। इसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई और शुक्रवार से प्लांट का संचालन पूरी तरह बंद हो गया। इस बीच शनिवार को एक अहम बैठक हुई। स्थानीय विधायक सविता महतो, पंचग्राम विस्थापित समिति, वनराज स्टील और बीएसआईएल के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान पर सहमति बनी। साथ ही यह भी तय हुआ कि प्लांट को दोबारा चालू कराने को लेकर जल्द ही दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें दोनों कंपनियों के वरीय अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस प्लांट में कुल 3 यूनिट है। इनमें से 1 यूनिट पहले से ही बंद थी, जबकि शुक्रवार को बची हुई 2 यूनिट भी बंद कर दी गई। इसके साथ ही कंपनी का उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2013 में भी कंपनी अचानक नोटिस चिपकाकर बंद कर दी गई थी, जिसे करीब 9 साल बाद जनवरी 2022 में वनराज स्टील के सहयोग से दोबारा शुरू किया गया था। करीब 1.5 महीने पहले बीएसआईएल के मालिक उमेश कुमार मोदी के चांडिल दौरे से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी थी। लोगों को लगा था कि कंपनी का विस्तार होगा और स्थायी रोजगार मिलेगा, लेकिन विस्तार की जगह कंपनी के फिर से बंद हो जाने से कामगारों के साथ साथ छोटे व्यवसायी भी निराश है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कंपनी बंद होने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि झारखंड में उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौजूदा उद्योग ही सुरक्षित नहीं तो नए निवेश से रोजगार कैसे पैदा होगा। आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड के युवाओं और श्रमिकों को सिर्फ वादा ही नहीं बल्कि स्थायी रोजगार और मजबूत औद्योगिक नीति की जरूरत है। अब देखना होगा कि दिल्ली में होने वाली इस प्रस्तावित बैठक से क्या कोई ठोस समाधान निकलता है या फिर सैकड़ों परिवारों की मुश्किलें और बढ़ती हैं। बैठक जो सुनने में आया था कि बिहार स्पंज आयरन और वनराज का द्वारा जो यहाँ पर कंपनी अभी 2022 से जो चल रहे थे, तो थोड़ा कुछ कमी खामी के चलते यहाँ पर लेबर का समय में पेमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए समिति के द्वारा यहाँ पर हमें सूचित किया, संज्ञान में दिया और यहाँ पर आज बैठक रखे थे। जो दोनों कंपनी वनराज भी थे और बिहार स्पंज भी, तो वही यहाँ का जितना भी मजदूर है और जो भी यहाँ पेमेंट जिसको मिलना चाहिए उसको अभी पेमेंट पहले दिया जाए, उसका बाद अच्छा से एक कंपनी चले और इस 5 गांव समिति और यहाँ पर इस विस्थापित को इसका लाभ मिले। इसका पहले भी 2013 से 22 बंद था और जो भी हमारे सरकार और यहाँ के समिति के द्वारा इसमें मेरा भी प्रयास के चलते ये चालू हुआ था और अभी तक बंद नहीं और ऐसे ही चल रहा था और इससे भी आगे अच्छा चले, हम लोग सब इसका प्रयास करेंगे। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हुआ। एमएलए मैडम कुछ बोली हमारे को कि ये पॉइंट करिए, आप भी थोड़ा झुकिए, हम भी थोड़ा झुकिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलेंगे और कमिंग वीक में हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेबर का पेमेंट भी हो जाएगा, वेंडर का पेमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो इशू हमारे इनके बीच में वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल कंपनी कौन चलाएगी सर? हम लोग चलाएंगे। जो आपस में जो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। कब तक कंपनी चालू होने की उम्मीद? आज कुछ हम लोग का प्रपोजल जा रहा है टॉप मैनेजमेंट के पास, उनके पास भी हमारे पास भी,
फिर ऊपर में दिल्ली में बैठ के बात करके क्लियर हो जाएगा। कमिंग वीक में आपको हर चीज़ पॉजिटिव रिप्लाई मिलने वाला है। सर वर्कर लोगों का पेमेंट कब तक? सब कुछ कमिंग वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर आदमी का पेमेंट क्लियर हो जाएगा। क्या सुना हुआ? मुकेश कुमार, मुकेश बरेलिया, क्या है सर कंपनी में? कॉमर्शियल हेड। विधायक जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में 2-3 मुद्दों पे डिस्कस हुआ है और कुछ बात पे हम लोगों ने फाइनल डिसाइड करा है और 1-2 मुद्दों को लेकर के हम लोग अभी बहुत जल्दी 1-2-3 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे। उसमें हम लोग वर्कर का पेमेंट रिलीज़ कर रहे हैं, वनराज द्वारा वर्कर का पेमेंट रिलीज़ किया जा रहा है और स्थिति को हम लोग नॉर्मलाइज करने में लगे हैं। दोबारा कंपनी चालू करने पर क्या विचार हुआ? चालू करने के ऊपर अभी डिसाइड कर रहे हैं। वनराज से हमारी वार्ता चल रही है कि कब तक ये लोग अपना प्लांट को स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी, बहुत जल्दी 1-2 दिन में क्लियर कर देंगे इसको। तब तक फिलहाल कंपनी बंद रहेगी? अभी तो हाँ बंद है, बाकी वर्कर का पेमेंट कर रहे हैं। जो वर्कर का जो पेमेंट है कब तक पूरा हो जाएगा? ये कह तो रहे हैं जैसे कि आज हम कर देंगे, नहीं तो कल तक कर देंगे। जो आप लोगों का आपस में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है पैसा को लेके, उस पर क्या सहमति बनी? नहीं, उसमें सहमति तो अभी ठीक है। अभी कुछ ये लोग भी ड्यूज़ निकालना है, हमारा भी ड्यूज़ है। इन्होंने कहा इतना, मैंने कहा इतना है, उसके लिए बैठ के बात करेंगे। थोड़ा सा कमी खामी के चलते कंपनी में थोड़ा बैठक रखा गया था। वनराज कंपनी और बिहार स्पंज और हम लोग का पंचग्राम समिति के सदस्य लोग, पदाधिकारी लोग, सभी हम लोग जो भी कमी खामी है उसको दूर करने के लिए बातचीत हुआ और मैनेजमेंट के साथ बात की कि आगे सब तालमेल करके बढ़िया से कंपनी को चलाया जाए और हम सभी लोगों को रोज़गार मिले, यही इस बैठक में बातचीत हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।